नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम कक्षा 9 की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर आज हम कबीरदास की रचना साखी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं, सतगुरु हम सूरी झिकरी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु अर्थात हमारे गुरु जी ने हमसे रीझ कर प्रसन्न होकर, तो हमारे गुरु जी ने हमसे प्रसन्न होकर के एक प्रसंग कहा अर्थात एक उपदेश दिया। तो हमारे गुरु जी ने हमसे प्रसन्न होकर हमें एक उपदेश दिया, और उस उपदेश को सुनकर क्या होता है, कहते हैं कि वर्षा बादल प्रेम का, और उस उपदेश को सुनने के बाद वर्षा बादल प्रेम का, ईश्वर की भक्ति और प्रेम रूपी बादल की बरसात होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि उस उपदेश को सुनने के बाद ईश्वर की भक्ति और प्रेम रूपी बादलों की बरसात हुई, और उस वर्षा में भीज गया सब अंग, हमारा अंग अंग भीग गया। एकदम क्लियर है? तो इसे इस तरह से पढ़ा जाएगा कि हमारे गुरुजी ने हमसे प्रसन्न होकर हमें एक उपदेश दिया, और उस उपदेश को सुनकर ईश्वर प्रेम और भक्ति रूपी बादलों की वर्षा हुई, और उस वर्षा में हमारा अंग अंग भीग गया। अब आगे कहते हैं कि राम नाम के पट तरे अदे बैको कछुनाई, क्या ले गुर संतोषिए हौश रही मन माही। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम, यानी यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने हमें राम का नाम दिया, अर्थात राम की भक्ति करना सिखाया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे गुरु जी ने हमें राम का नाम दिया, और राम नाम के पट तरे, और राम नाम के पट तरे यानी बदले में, जैसे आप कोई सामान दुकानदार से लेते हैं तो आप उसे पैसे देते हैं कि इतने पैसों के बदले हमें ये सामान दे दीजिए। लेकिन वहीं पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि राम नाम के पट तरे, यानी राम नाम के बदले में देवे को देने के लिए कछुनाए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यानी राम नाम इतना कीमती है कि उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे गुरु दक्षिणा दी जाती है ना, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप फीस देते हैं, तो वो एक तरह से गुरु दक्षिणा है कि भाई आप हमें पढ़ा रहे हो, इसके बदले में इतना धन आप ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी ने हमें राम का नाम दिया, लेकिन राम नाम के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुर संतोषिए, क्या ले यानी मैं अपने गुरु को, यानी गुरु को क्या दे दूं। यहाँ पे क्या ले लिखा है, इसका मतलब मैं अपने गुरु को क्या दे दूं, संतोषिए कि मुझे संतोष मिल जाए। हौश रही मनमाय, हौश यानी अभिलाषा रह गई, मनमाय मेरे मन में ही, ये अभिलाषा मेरे मन में ही रह गई, अर्थात मैं गुरु को कुछ नहीं दे सका, क्योंकि राम नाम के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसका रिवीजन करना हो तो ऐसे कर लीजिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमें राम का नाम दिया, और राम नाम के बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं ऐसा गुरु को क्या दे दूं जिससे मेरे मन को संतोष मिल जाए, ये अभिलाषा मेरे मन में ही रह गई। अर्थात गुरु दक्षिणा देने की कबीरदास की बहुत इच्छा थी, लेकिन उनके पास राम नाम के बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं था। सच है, आगे चल सकते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या सोजिनी बिसरि जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या, कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु जब मिलता है ना, तो सच्चा गुरु मिलने पर
चारों ओर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो गुरु मिलिया यानी गुरु मिलना। तो सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जैसे आप विद्यालय जाने लगते हैं तो पहले आपको ABCD भी नहीं आती थी, लेकिन जब आपको गुरु मिल गए तो आपको A फॉर एप्पल भी आने लगा, E फॉर एलिफेंट भी आने लगा, का से कबूतर भी आने लगा और ज्ञा से ज्ञानी भी आने लगा। समझ रहे हैं आप? यानी गुरु मिलने के बाद ही आपके ज्ञान के कपाट खुलते हैं। तो गुरु मिल्या यानी कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर ज्ञान प्रकाश या चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। असो जिन बिसर जाए, सो उस गुरु को जिन बिसर जाए, कभी भूलना नहीं चाहिए। अर्थात जो गुरु हमें ज्ञान देता है उस गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। आगे कहते कि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद मतलब भगवान, तो जब ईश्वर की कृपा होती है तब गुरु मिलिया आए, तभी गुरु मिलते हैं। यानी सच्चा गुरु तभी मिलते हैं जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर की कृपा होती है। तो ये कह सकते हैं आप, इसको रिवीजन करेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया, यानी गुरु आप ऐसे पढ़ेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है और जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया है उस गुरु को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा गुरु तभी मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। आगे कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वे पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, माया दीपक नर पतंग, नर जो है वो पतंगे के समान है। देखिए माया जो है, ये संसार की जो माया है ना, वो दीपक के समान है, ठीक है। और नर जो हम लोग हैं, मनुष्य हैं, वो पतंगे के समान है, कीट पतंग के समान। जैसे जब दीपक जलता है तो दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर कीट पतंगे जलकर मर जाते हैं, ठीक वैसे ही इंसान भी होता है। वो इस दुनिया के माया में, किसी को बड़ा घर चाहिए तो किसी को महंगी गाड़ी, तो किसी को बड़ा वाला फ़ोन, तो किसी को भैया बहुत सारा पैसा चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं में, इस माया में फंसकर इंसान मर जाता है। यानी जीवन भर कमाते हैं और अंत में मर जाते हैं। तो जैसे वो कीट पतंगे होते हैं कि वो दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर उसमें जलकर मर जाते हैं, वैसे मनुष्य भी इस माया के अंधकार में जिंदगी भर कमाते कमाते अंत में मर जाते हैं। तो भ्रमि भ्रमि ईवे पड़ंत यानी भारी भ्रमि भ्रमि यानी घूम घूम कर बार बार, ईवे पड़ंत इसी में पड़ते रहते हैं। जैसे कीड़े हैं, एक कीड़ा गिर कर मर गया तो दूसरा कीड़ा ये नहीं सोचेगा कि वहाँ जाएंगे तो जलकर मर जाएंगे, नहीं, वो भी पहुँच जाएगा कि चलो अच्छा लग रहा है। तो एक इंसान जब उस माया के चक्कर में फंसकर मर रहा है तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये इसकी मृत्यु हो गई, या फिर मरना तो सबको है भैया, लेकिन किसी ने ईश्वर का नाम ले लिया तो उसका उद्धार हो गया, और लोगों ने अगर भगवान का नाम नहीं जाना तो वह फिर इसी में बार बार जन्म लेकर इसी धरा पर आते रहेंगे और अपना कर्म भोगते रहेंगे। ये मानना है संतों का, ठीक है। चलिए, तो आप कहते हैं कि माया दीपक नरपतंग, जो ये संसार है ना, तो आप इसको पहले ऐसे पढ़ेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर कीट पतंग उसमें जलकर मर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी, नर भी यानी मनुष्य भी इस दुनिया की मोह माया में पड़कर या फिर मोह माया के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अब भ्रमि भ्रमि ईवे पड़ंत, वो बार बार इसी मोह माया के बंधन में फंसते रहते हैं। भ्रमि भ्रमि ईवे पड़ंत यानी वो बार बार इसी मोह माया के बंधन में फंसते रहते हैं। क्लियर है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर कीट पतंगे उसमें जलकर मर जाते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य भी इस दुनिया की मोह माया के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेते हैं। भ्रमि भ्रमि ईवे पड़ंत, वो बार बार इस मोह माया के बंधन में फंसते रहते हैं। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान थे, कि गुरु की कृपा से अर्थात गुरु से ज्ञान पाकर मुक्ति संभव है।
गुरु ज्ञान थे, एक आध उपरंत यानी एक आध लोग उभर जाते हैं। लेकिन कैसे, इसको समझिए पहले कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से मुक्ति संभव है, लेकिन गुरु के ज्ञान से भी सभी को मुक्ति नहीं मिलती। एक आध उपरंत यानी कोई बिरला ही होता है, कोई विरला प्राणी ही ऐसा होता है जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत ज़्यादा लंबा खींच कर पढ़ा दिया ना, क्योंकि गुरु तो ज्ञान देता है बेटा। लेकिन देखिए जैसे क्लास में होता है आपके, कुछ बच्चे, टीचर वही है पढ़ाने वाला ना, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, कुछ बच्चे एकदम पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। तो गुरु के ज्ञान से आप उबर जाएंगे, ये तो पक्का है, लेकिन आपको उसकी बातों को ठीक से समझना होगा। अगर गुरु कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो उनकी बातों को आप अच्छे से समझते हैं तो आप अच्छा एग्ज़ाम होगा तो आप अच्छे अंक से पास होंगे। लेकिन अगर आप उसकी बातों को ठीक से नहीं समझ पाए तो आप फिर से फेल होकर उसी कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे ही गुरु के ज्ञान से मुक्ति संभव है, लेकिन सबको मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो किसी विरले प्राणी को ही मिलती है, एकाध उपरंत यानी कोई विरला ही होता है, या फिर कोई विरला प्राणी ही ऐसा होता है जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसको पूरा रिवीजन करते हैं क्योंकि बहुत लंबा है, इसका मतलब लंबा है, बस आसान है लेकिन मतलब समझना होता है। तो कहते हैं कि जो ये कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर कीट पतंग उसमें जलकर मर जाते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य भी इस मोह माया के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है और वो बार बार इसी मोह माया में फंसता रहता है, या फिर वो बार बार इसी मोह माया के बंधन में फंसता रहता है। नीचे वाली लाइन में सीधे सीधे कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान थे, कि गुरु से ज्ञान पाकर मुक्ति संभव है, लेकिन सबको मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो किसी विरले प्राणी को ही मिलती है, यानी कोई विरला प्राणी ही ऐसा होता है जो गुरु से ज्ञान पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब आगे कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाही। तो कहते हैं जब मैं मतलब अहंकार, कि जो है हम ही हैं, हमारे अलावा तो कोई दुनिया में है नहीं। तो जब मैं था तब गुरु नहीं, तब गुरु नहीं थे, अर्थात जब मैं अहंकार में डूबा था तब गुरु का मेरे हृदय में कोई महत्व नहीं था। अब गुरु हैं, यानी अब मैं गुरु की महिमा को जान गया हूँ, अर्थात अब मुझे गुरु की महिमा का पता चल गया है। हम नाय, और मेरे अंदर का जो हम था, जो अहंकार था, वो समाप्त हो गया है। ठीक है, तो जब मैं था यानी जब मुझ में अहंकार का भाव था, या फिर जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, तब गुरु ना आए, तब गुरु का मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं था। अब गुरु हैं हम नाही, लेकिन अब जब मेरे मन में गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा जागृत हो गई है तो हम नाय, तो मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, ये जो प्रेम की गली है, अर्थात ये जो प्रेम का मार्ग है, यानी प्रेम रूपी हृदय की गली जो है वो अति साकरी, वो बहुत सकरी है, बहुत तंग है। तामे दो ना समाए, तामे यानी उसमें, दो ना समाए यानी उसमें एक समय में दो विपरीत भाव एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, दो विपरीत भाव यानी या तो अहंकार रहेगा या तो गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो जब मेरे अंदर अहंकार था तो मैं गुरु के महत्व को नहीं समझ सका। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब गुरु का मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं था। अब गुरु हैं हम नाही, किंतु आज जब मेरे मन में गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा जागृत हुई है तो मेरा अहंकार अपने आप ही समाप्त हो गया है। अप्रेम गली अति साकरी, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत तंग है, बहुत तंग है। तामे दो ना समाही, उसमें एक समय में दो विपरीत भाव एक साथ नहीं समा सकते। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार।
अब यहाँ पर कहते हैं कि भगति भजन हरि, हरि मतलब भगवान। तो भगवान की भक्ति और भजन ये नाव हैं, अर्थात नाव के समान हैं। जैसे आप समुद्र में फंसे हों, डूब रहे हों, आपको नाव मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए, बच जाएंगे। ठीक वैसे ही इस संसार में जो भगवान की भक्ति और भजन है वो नाव के समान है, अर्थात भगवान की भक्ति और भजन नाव के समान। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मनुष्य के लिए भगवान की भक्ति और भजन नाव के समान हैं। अदूजा दुख अपार, यानी दूजा यानी भगवान की भक्ति और भजन के अलावा, दूजा मतलब भगवान की भक्ति और भजन के अलावा दुख अपार, दुख अपार हैं, यानी भगवान की भक्ति और भजन के अलावा जो सभी साधन हैं वो दुखों से भरे हुए हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दुखों से परिपूर्ण हैं। तो अगर आप ईश्वर की तरफ जाते हैं तो ठीक है, वो नाव के समान है। लेकिन अगर आप ईश्वर को छोड़कर आप सोचें कि एक गाड़ी खरीद लें तो कुछ साल बाद वो गाड़ी पुरानी हो जाएगी, कबाड़ हो जाएगी। बड़ा सा घर बना लें तो कुछ समय बाद वो घर भी गिर जाएगा। यानी कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहेगी। लेकिन ईश्वर की भक्ति और भजन ये नाव के समान है, ये आपको जीवन के इस अथाह सागर से पार ले जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कबीरदास जी कि भगति भजन हरि नाव है, मनुष्य के लिए भगवान की भक्ति और भजन नाव के समान है। और भगवान की भक्ति और भजन के अलावा सभी संसाधन या फिर सभी साधन, आप ऐसे पढ़ेंगे कि भगवान की भक्ति और भजन के अलावा अन्य सभी साधन दुखों से परिपूर्ण हैं या फिर दुखों से भरे हुए हैं। अब मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मतलब मन से, वाचा यानी वचन से, कर्मणा यानी कर्म से। इसलिए मन, वाचा यानी वाणी, कर्मणा यानी कर्म। तो इसीलिए मन, वाणी और कर्म, इन तीनों के द्वारा, यानी इसीलिए मनुष्य को मन, वचन और कर्म से कबीर सुमिरनसार, कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरनसार यानी हरि का नाम ही स्मरण करना चाहिए। इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को मन, वचन और कर्म से सुमिरनसार अर्थात हरि नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। अब क्लियर हो गया? तो कहते हैं कि इसको रिवीजन करने जैसा कुछ है नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी था। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति मनुष्य के लिए भजन भी है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति और भजन मनुष्य के लिए नाव के समान है और भगवान की भक्ति और भजन के अलावा अन्य सभी साधन दुख से परिपूर्ण हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को मन, वचन और कर्म, यानी मन, वचन और कर्म से सुमिरनसार भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए या फिर हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। कबीर चित्त चमंकिया चहुदिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास कहते हैं चित्त चमंकिया। चित्त क्या है? चित्त का मतलब हृदय, और चमंकिया, चमंकिया मतलब चमका या फिर प्रकाशित हुआ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है। ठीक है, चित्त मतलब हृदय, चमंकिया मतलब प्रकाशित होना। तो प्रकाश कहाँ से होता है? दीपक से, ज्योति से। तो वही चीज़ कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है और इस ज्योति के कारण उन्होंने देखा कि चहुदिसी लागी लाई, की चहुदिसी की चारों दिशाओं में, यानी चारों ओर, लागी लाई, लाई मतलब आग लगी है। किस चीज़ की आग लगी है? विषय वासनाओं की। किसी को धन चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को फ़ोन चाहिए, किसी को बहुत पैसा चाहिए, किसी को बड़ा सा घर चाहिए। तो वही चीज़। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है और उस ज्योति के प्रकाश के कारण वो देखते हैं कि चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे ले बुझाए। आगे वो कहते हैं कि हरि सुमिरन, हरि सुमिरन यानी वो कहते हैं कि हमारे पास ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, यानी हमारे हाथों में
ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, अब बेगे लेव बुझाए, जिससे बेगे जल्द ही शीघ्र ही लेव बुझाए, इस आग को बुझा लेना चाहिए, जिससे इस आग को बुझा लेना चाहिए। यानी यहाँ पर भाव क्या है? भाव ये है कि सांसारिक जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है। अगर आप ईश्वर का स्मरण करने लगते हैं तो आप सांसारिक जाल से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो गई है और उस प्रकाश की वजह से वो देख रहे हैं कि चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हाथ में भगवान या फिर हरि जो बोलना चाहें तो भगवान का स्मरण रूपी घड़ा है, जिस घड़े से हमें जल्द ही या फिर शीघ्र ही इस अग्नि को बुझा लेना चाहिए। ठीक है। आगे कहते हैं कि अनसणिया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। देखिए, अनसणिया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की पंथ, प्रियतम की राह देखते देखते, निहार मतलब देखना, तो परमात्मा रूपी प्रियतम की राह देखते देखते हमारी आँखों में झाई पड़ गई है, अर्थात हमारी आँखें इतनी थक गई हैं कि अब उनके सामने अंधेरा छाने लगा है। तो ईश्वर रूपी परमात्मा की राह देखते देखते हमारी आँखें इतनी थक गई हैं कि उनके आगे अब अंधेरा छाने लगा है। और राम अर्थात और उनका नाम पुकारते पुकारते, अर्थात उनका नाम पुकारते पुकारते जीभ, हमारी जीभ में छाले पड़ गए हैं, अर्थात भगवान के दर्शन मुझे अभी तक नहीं हुए हैं, मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की राह ताकते ताकते या फिर देखते देखते हमारी आंखें इतनी थक गई हैं कि उनके आगे अब अंधेरा छाने लगा है, और उनका नाम पुकारते पुकारते हमारी जीभ में छाले पड़ गए हैं, और परमात्मा ने अभी तक हमें दर्शन नहीं दिया है। आगे कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। तो अब इसका मतलब क्या होगा ये समझिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे। झूठा सुख क्या है? यानी झूठे सुख से मतलब है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार नाशवान है। नाशवान है अर्थात इस संसार में जितनी चीज़ें हैं वो नष्ट हो जाएंगी, भले ही बड़ी सी हवेली हो या फिर बहुत सारा धन हो या फिर आप बहुत सुंदर हो, सब नाश हो जाएगा। तो झूठे सुख यानी ये जो संसार है ये नाशवान है। अशुख कहे, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधनों को ही सच्चा सुख मानता है। भौतिक सुख साधन यानी किसी के पास घर है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बड़ा सा फोन है, सब चीज़ों को अपना सुख मानता है। अब मानत है मन मोद, और मन में मोद करता है, यानी अपने मन में आनंद की अनुभूति करता है। ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, जगत चबैना काल का। पहले इस लाइन को मतलब समझिए। झूठे सुख को यानी यह संसार नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधन को ही सच्चा सुख मानता है और मन में मोद करता है, अर्थात वह मोह माया के झूठे सुख को सच्चा सुख मानते हुए आनंद की अनुभूति करता है। अब जगत चबैना काल का। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार काल का चबैना है। काल का चबैना, काल अर्थात मृत्यु का चबैना। चबैना मतलब चना, जैसे आप चना चबाते हैं ना, वैसे ही मृत्यु भी इस संसार को चबा रही है। जगत चबैना काल का, यह संसार काल का चबैना है, अर्थात यह संसार काल का चबैना है या फिर मृत्यु का चबैना है। कछु मुख में कछु गोद। कछु मुख में यानी कुछ तो उसके मुख में चले गए, यानी कुछ लोग तो मर गए हैं। और कछु गोद, कुछ लोग उसकी गोद में हैं,
यानी गोद में लेकर बैठा है कि उनको भी चबा लेगा, यानी हम सब लोग एक दिन मर जाएंगे, सबको मरना है। ठीक है, तो बस हम लोग क्या है कि हम लोग उसकी अभी गोद में पड़े हुए हैं, तो कभी ना कोई अभी तो मुख में डालेगा ही। तो जगत चबैना काल का, कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार काल का चबैना है, कुछ तो उसके मुख में चला गया है और कुछ अभी भी उसकी गोद में है। अर्थात संसार को नष्ट करने का काल का यह क्रम निरंतर चल रहा है। जो आज जिंदा हैं वो कल जरूर मर जाएंगे। जो भौतिक सुख आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, कल वो नष्ट हो जाएंगे आपके लिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें ईश्वर की भक्ति में सच्चा सुख ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधनों को ही सच्चा सुख मानता है और इस मोह माया के बंधन में बंध कर या फिर इस मोह माया के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानते हुए वो मन में मोद करता है, अर्थात आनंद की अनुभूति करता है। लेकिन यह संपूर्ण संसार काल का चबैना है, कुछ तो उसके मुख में चला गया है और कुछ अभी उसकी गोद में है। अर्थात काल का ये क्रम है कि वो इस संसार को नष्ट करेगा, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि संसार को नष्ट करने का काल का क्रम निरंतर चल रहा है। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो ये वाला ऊपर वाला तो एकदम बढ़िया है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, बस गुरु की जगह पे हरि हो गया है। मैंने पहले ही पढ़ाया था ना, ये यहाँ पे होगा, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं हम नाय। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कही गई है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, यानी जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था, तब हरि नहीं, तब मैं हरि को नहीं देख पा रहा था, अर्थात मैं भगवान को नहीं देख पा रहा था। अब हरि हैं, अब हरि हैं अर्थात अब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे मन में प्रकाशित हुआ है। और अब कौन है? हरि हैं। हरि मतलब भगवान, मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब प्रकाश। तो भगवान अब कह रहा है कि भगवान है, अर्थात प्रकाश है उसके हृदय में, अर्थात अब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे मन में प्रकाशित हुआ है, अब मैं नाहीं, और मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, सारा अंधकार मिट गया जब दीपक देखा माय, जब मैंने दीपक देखा, अर्थात जब ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित हुआ, अर्थात जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देखा, दीपक का प्रकाश होता है ना, तो जब ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित हुआ या फिर ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने अंधियारा, अंधियारा मतलब अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दिया है। क्लियर हो गया? अंधियारा मतलब अंधकार, अंधकार क्या है? अज्ञानता, कि हम ही हैं, सब हमें धुरंधर हैं, हमें भी पहलवान हैं, हम वीर हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो अहंकार यही है। तो अंधियारा मतलब अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञानता। तो दीपक मतलब, दीपक का मतलब यहाँ पर है ज्ञान से, और अंधकार का मतलब अज्ञान से। तो ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दिया है, अर्थात अहंकार को दूर हटाकर मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर दिया है। क्लियर है? तो वही लाइन है यहाँ पे कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था, तब मैं भगवान को नहीं देख पा रहा था। अब हरि हैं, यानी अब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे मन में प्रकाशित हो गया है और मैं नाई, और मेरा सारा अहंकार समाप्त हो गया है। और जब दीपक देखा माय, यानी ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने अंधियारा, अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दिया है, अर्थात अहंकार को दूर हटाकर मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर दिया है। ठीक है? कबीर कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवास, काली पर्यो भय लोटना, ऊपरी जामे घास। अब वही बात मैं आपको बार बार बता रहा था कि बड़े बड़े मकान हैं, किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहा गर्वियो, गर्वियो मतलब गर्व करना। लोग गर्व करते हैं ना कि हमारा मकान जो है 3 मंजिला का है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह पूरा संसार और यहाँ पर जो कुछ भी भौतिक सुख साधन हैं
वो क्षणभंगुर हैं। क्षणभंगुर मतलब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य की क्या आदत है कि वो गर्व करता है। लेकिन मनुष्य को कभी भी अपने महल और धन दौलत पर गर्वियो नहीं करना चाहिए, अर्थात गर्व नहीं करना चाहिए। तो इस पूरी लाइन का मतलब इतने ही लाइन में पहले समझिए। ऊंचे देखी आवास यानी ऊंचे देखी आवास। ऊंचे आवास का मतलब क्या है? ऊंचा यानी बड़ा बड़ा, वो आवास यानी महल। तो जो आपका घर है वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी ऊंचा हो, या फिर आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, आपको गर्वियो नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अहंकार नहीं करना चाहिए या फिर गर्व नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारा संसार और यहाँ पर व्याप्त सभी भौतिक सुख साधन समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए मनुष्य को अपने ऊंचे ऊंचे मकान देखकर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल ही परे भो लौटना। काल ही, क्योंकि कल यानी एक दिन, परे भूई लौटना। भूई लौटना, भूई में लौटना पड़ेगा, अर्थात एक दिन ये सभी वस्तुएं धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगी। ऊपर जामे घास, और इनके ऊपर घास उग आएगी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा बहुत बड़े बड़े महल बनाकर चले गए हैं, लेकिन कितने सारे महल आज खंडहर हो गए हैं, वहाँ पर घास जाम आई है उनके ऊपर। तो वही चीज़ कहते हैं। तो कबीर कहा गर्वियो ऊंचे देखी आवास, काली परे भई लौट ना, ऊपरी जामे घास। पहली लाइन का मतलब तो आप ऐसे समझिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पूरा संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा, अर्थात यहाँ पूरा संसार और यहाँ के भौतिक सुख साधन क्षणभंगुर हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपने ऊंचे ऊंचे मकान देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन ये महल, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में ये महल धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगे और ऊपर जामे घास, और इनके ऊपर घास उगाएगी। चलिए, यूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। अच्छा, ये वाला ऊपर वाला एक बात और समझ लीजिए, इसे ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने ऊंचे ऊंचे मकान और धन दौलत देखकर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन ये सब धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगे और इन पर घास उग आएगी। एकदम आसान एक लाइन में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो कहते हैं यह ऐसा संसार है, यानी ऐसा संसार है, यानी यह संसार ऐसा है जैसा जैसा सैंबल फूल, सैंबल का फूल। तो यह संसार यानी यह संसार सैंबल के फूल के जैसा है, अर्थात सैंबल के फूल की तरह है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह सुंदर दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखिए सेमल का फूल क्या है। तो सेमल का फूल एक लाल रंग का फूल होता है, और जब खिलता है ना तो बहुत सुंदर दिखता है, वो आपके मन को एकदम आकर्षित कर लेता है, इतना सुंदर होता है। लेकिन ये जो सुंदरता है वो अधिक समय तक नहीं रहती, क्योंकि यह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। जो फूल है ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, और उसका जो फल है वो भी खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर रुई भरी होती है, तो रुई तो नहीं खा सकते ना। तो सेमल फूल समझ में आया। सेमल फूल क्या है? एक लाल रंग का फूल, और बहुत सुंदर फूल होता है, लेकिन ये फूल ज़्यादा देर तक नहीं खिलता, यानी इसकी सुंदरता ज़्यादा देर तक नहीं रहती, और ये जल्दी ही नष्ट हो जाता है, और उसका फल भी खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर रुई भरी होती है, यानी फिर किस काम का। तो वैसे ही ये संसार है, ये बाहर से देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक सुंदरता जो है इसकी ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। कहने का मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 40, 60 या 100 साल जिंदा रहेंगे। 100 साल के बाद आपको समाप्त हो जाना है, आपको मर जाना है। तो ये सारी सुंदरता तो हमेशा आपके लिए किसी काम की नहीं है। दूसरी बात, अब इस संसार को खा भी नहीं सकते, अर्थात यहाँ पर जो भौतिक सुख साधन है जिसे आप अपना मानते हैं वो भी आपके किसी काम का नहीं जी, क्योंकि जब मर गए तो फिर वो सुख साधन किस काम के। उसके लिए भी बच्चे लड़ते रहेंगे कि फलानी प्रॉपर्टी हमारी है क्योंकि दादाजी ने हमारे नाम की थी। तो वही चीज़, तो सैंबल फूल की जैसा ये संसार।
तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेंबल के फूल जैसा है और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तो कबीरदास जी कहते हैं कि दिन दस के व्यवहार को, यानी सेंबल का फूल थोड़े समय के लिए होता है ना, हमारा जीवन काल भी थोड़े समय के लिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। अब तो 100 साल कोई नहीं जीता, ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 साल। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि दिन दस के व्यवहार को, तो जो मनुष्य होते हैं वो सेमल के पुष्प की तरह इस आकर्षक संसार के मोह में मत पड़ें और झूठे रंग ना भूल, क्योंकि यह रंग यानी ये आकर्षण झूठा है, कुछ ही समय के लिए है। तो दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल, इस पूरी लाइन के लिए आप सीधे सीधे लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सेमल के पुष्प की तरह आकर्षक संसार के मोह में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह आकर्षण झूठा है या फिर यह आकर्षण कुछ ही समय का है। तो पूरा लाइन अगर सेबल को ना पढ़ना हो, सेबल के बारे में ना बताना हो, तो ऐसा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेबल के फूल की तरह है और इसीलिए मनुष्य को भी इस सेबल के पुष्प की भांति या फिर सेबल के पुष्प के जैसे दिखने वाले संसार के मोह में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह मोह या फिर ये आकर्षण झूठा है या फिर कुछ ही समय के लिए है। इतना लिखेंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना। आप ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेबल के फूल के जैसा है। अब इसके बाद आप लिखेंगे सेबल के फूल के बारे में, तो आप लिखेंगे कि सेबल का फूल लाल रंग का होता है और जब वो खिलता है तो सबको आकर्षित कर लेता है, लेकिन इसकी सुंदरता अधिक समय तक नहीं रहती, क्योंकि यह जल्दी ही नष्ट भी हो जाता है और उसका फल भी खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें रुई भरी होती है। अब इसके आगे दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, यानी इसके आगे आप लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को इस संसार के झूठे मोह में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आकर्षण या फिर ये मोह कुछ ही समय का है या फिर झूठा है। जैसे फूल का आकर्षण झूठा है, वैसे ही संसार का आकर्षण भी झूठा है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट वाली लाइन का मतलब 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मनुष्य को संसार के इस झूठे मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह आकर्षण कुछ ही समय का है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मनुष्य को, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को संसार के इस झूठे मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये झूठा है। जैसे याद हो जाए वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इहीं अवसरी चेत्या नहीं, पशु जीव पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंति पड़ी मुख श्रेह। अब एक कहना है, संत लोग कहते हैं कि मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से आपको मानव शरीर मिलता है, तो इस समय को, इस अवसर को आपको उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर सलाह देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यही अवसर, यानी यह अवसर, यानी कौन सा अवसर? वो कहते हैं कि मानव का जीवन बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि मानव जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है और ये अवसर तुम्हें मिला है। यही अवसर यानी ये अवसर तुम्हें मिला है और तुम चेत्या नहीं मतलब चेता मतलब सावधान नहीं हो रहे हो। तुम्हें मनुष्य का जीवन तो मिल गया, लेकिन तुम सावधान नहीं हो रहे हो। अब पशु जीव पाली देह, तुम पशु की ही भांति, जानवर की भांति पाली देह, तुम अपनी देह का, अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। यानी तुम्हें पालन पोषण करने का मतलब तुम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे हुए हो। किसी को भोजन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को धन चाहिए। तो यही चीज़ें भौतिक आवश्यकताएं हैं। तो आप अपने शरीर का पशु की भांति पालन पोषण कर रहे हो और राम नाम जानना नहीं, राम नाम के महत्व को जानना नहीं जान रहे हो। तुम राम नाम के महत्व को नहीं जान रहे हो। अंति पड़ी मुख शेह, शेह मतलब धूल। तुम्हारे अंत में अर्थात तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे मुख में शेह ही पड़ेगी, अर्थात धूल ही पड़ेगी। ठीक है, यानी इस शरीर का भले ही पालन पोषण कर रहे हो आप, लेकिन ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा।
40 साल, 100 साल, 50 साल, 150 साल, चलिए मान लिया 200 साल, 200 साल तक आप जिंदा रहते हो, लेकिन उसके बाद अंत में क्या होगा? या तो मुख में धूल पड़ेगी या फिर आग में जलाए जाएंगे, तो यही होगा ना। तो यही अवसर यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत बहुमूल्य है, अर्थात बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इस जीवन की प्राप्ति होने के बाद भी मनुष्य चेतते नहीं हैं, अर्थात मनुष्य सावधान नहीं होते। अब पशु जो पाली देह, वो अपने शरीर या फिर अपनी, चलिए ऐसे ही कहिए कि वो अपनी शरीर का पालन पोषण पशु की भांति करते हैं। ठीक, यानी हम अज्ञानी बने रहते हैं और पशु की भांति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। राम नाम जाना नहीं, हम भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते, अर्थात हम प्रभु की भक्ति नहीं करते। अंत पड़ी मुख से, अब इसके आगे कहते हैं कि प्रभु की भक्ति के बिना मनुष्य के मुख में धूल ही पड़ेगी। धूल ही पड़ेगी कि मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि अंत में उसे सब धिक्कारेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा वो कहना चाहते हैं कि परमात्मा का स्मरण ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है और इसी से वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान था कि ये अवसर चेत्या नहीं, पशु जो पाली देह, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से। बार बार ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट होता है इसमें। मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे डाउट होता था, तो मेरे पढ़ाने का तरीका हमेशा यही होता है कि मैं जहाँ पर फंसा करता था, यानी मैं जब सोचता था, जब छोटा था, तो मेरे गुरुजी ने अगर मुझे ऐसे पढ़ाया होता तो मुझे ये चीज़ें समझ में आ जाती। तो ठीक वही तरीका मैं अपना कर हमेशा पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चल सकते हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि जब ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और इतनी कठिनाई से मिले हुए जीवन पर भी हम लोग सावधान नहीं होते और जानवर की भांति या फिर पशु की भांति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं और भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते। अंत पड़ी मुख से, यानी प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य के मुख में धूल ही पड़ेगी, अर्थात अंत में उसे सब धिक्कारेंगे। अब यहाँ तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। तो यहाँ पर कहते हैं कि यह तन यानी ये शरीर कांचा कुंभ है। कांचा मतलब कच्चा, कुंभ मतलब घड़ा। तो यह शरीर कच्चे घड़े की तरह है। हे मनुष्य, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, जिसे तुम अपने साथ लेकर फिरते रहते हो। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जिस शरीर को अपना समझकर उसे सदैव अपने साथ लेकर, अब भाई शरीर को छोड़कर तो नहीं जा सकते ना कि ऐसा हो जाए कि शरीर तुम यहीं रुको, हम घूम कर आते हैं इलाहाबाद से, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसे ऐसे पढ़ना होगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जिस शरीर को, यानी तन मतलब शरीर को, जिस तन को, जिस शरीर को हमेशा संभाल कर रखता है वह तो काचा कुंभ है, वह तो कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, यानी जिसे साथ लेकर घूमते हैं, अर्थात जिस जो शरीर है। तो आप इस पूरी लाइन को ऐसे ही पढ़ लीजिए, पूरी लाइन को जोड़कर कि यहाँ तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, अर्थात जिस शरीर को हम अपने साथ लेकर घूमते हैं, अर्थात जिस शरीर को हम अपना समझते हैं और उसे संभाल कर रखते हैं, वह तो काचा कुंभ है, वो तो कच्चे घड़े के समान है। ढबका लागा फूट गया, ढबका लागा यानी मिट्टी का कच्चा घड़ा जैसे ही थोड़ा सा ढबका लगता है, ढबका मतलब धक्का, तो कच्चे घड़े में जैसे ही थोड़ा सा धक्का लगता है वो टूट जाता है। कछु ना आया हाथ ही, और कुछ हाथ नहीं आता, अर्थात जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा थोड़ी सी ठोकर लगते ही टूट जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये शरीर भी क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कछु ना आया हाथ यानी शरीर भी नष्ट हो जाएगा, कुछ हाथ नहीं बचेगा। तो यहाँ तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस शरीर को तुम अपना समझकर सदैव या फिर हमेशा उसे संभाल कर रखते हो, वो तो मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह है। और ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ, यानी जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा थोड़ी सी ठोकर लगते ही टूट जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह शरीर भी क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर एक उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को अपने शरीर का मोह त्याग कर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए।
अब आगे कहते हैं कि कबीर कहा गरबियो देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों काचली भुवंग। यहाँ पर वही बात कही गई, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, देखिए हम कितने सुंदर हैं। आपकी भी सराहना करते होंगे लोग कि आप तो बड़े सुंदर दिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहा गर्वियो, गर्वियो मतलब गर्व करना, अभिमान करना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि लोग अभिमान करते हैं दे ही सुरंग, दे ही देखी सुरंग, दे ही मतलब शरीर की, देख मतलब देख कर, सुरंग मतलब सुंदरता को। तो मनुष्य अपने शरीर की सुंदरता को देखकर गर्व करता है, ठीक है। अब बिछड़िया मिलबो नहीं, एक बार जो ये शरीर बिछड़ गया, बिछड़िया मिलबो नहीं, अगर ये शरीर एक बार बिछड़ गया, अर्थात एक बार अगर आप मर गए तो ये मिलबो नहीं, तो ये शरीर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ज्यों काचली भुवंग, जैसे भुवंग मतलब जैसे सांप को काचुली नहीं मिलती, यानी सांप की जो काचुली छूट जाती है उसके शरीर से, वो दोबारा उसे नहीं पहन सकता। ठीक वैसे ही अगर आप इस शरीर से एक बार निकल गए आपके प्राण, तो आप दोबारा इस शरीर में नहीं आ सकते। तो इसे ऐसे पढ़ लीजिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू बेकार में ही अपने इस शरीर की सुंदरता पर गर्व करता है, या तो तुझसे इस प्रकार छूट जाएगी जिस प्रकार काचली भुवंग, यानी जिस प्रकार सांप के शरीर से उसकी केचुली छूट जाती है, जो फिर से शरीर पर नहीं चढ़ती। तो उसी तरह से बिछड़िया मिलबो नहीं, तो उसी तरह से ये शरीर भी तुझसे छूट जाएगा। अर्थात एक बार अगर तुम्हारे प्राण इस शरीर से निकल गए तो दोबारा लौटकर यहाँ नहीं आना है। तो यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन ये आखिरी दोहा है, तो एक बार मैं और क्लियर कर दूं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हम मनुष्य को अपने शरीर की सुंदरता पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे सांप की केचुली छूट जाने के बाद दोबारा सांप उस केचुली को नहीं धारण कर सकता, नहीं पहन सकता, ठीक उसी प्रकार इस शरीर से प्राण निकल जाने के बाद आप इस शरीर को दोबारा धारण नहीं कर सकते। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इस आखिरी दोहे का सीधा सीधा मतलब कुछ इस तरह से है कि इस संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत हैं और ईश्वर को पाने का ही हमें प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। तो इसे अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।